स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो है हेल्थ एंड फिटनेस। आज हम जानेंगे कि हेल्थ क्या है और फिटनेस क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं। हेल्थ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मर्ली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और एनी इन्फर्मिटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि हेल्थ जो है एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक तौर पर एक अच्छी अवस्था में हो। साथ ही साथ उसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी का ना होना ही वो व्यक्ति को हेल्दी साबित कर देगा, वरन उसे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी एक अच्छी अवस्था में होना आवश्यक है। इसके साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इस डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन किया आगे जाकर, और उसमें एक डायमेंशन और जोड़ा, वो है इकोनॉमिक डायमेंशन। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इकोनॉमिक डायमेंशन, यदि आप अपनी बेसिक या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यदि आप नहीं कर पाते हैं या इतना धनोपार्जन आप नहीं करते हैं, तब भी आप स्वस्थ कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे। अब हम बात करते हैं फिटनेस की। फिटनेस एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप सबने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, और हम आम बोलचाल की भाषा में इसका यूज़ भी करते हैं और कहते हैं कि ये देखिए कितना फिट है, और ये व्यक्ति देखो अनफिट है, उसकी फिजिक कितनी अच्छी है। तो अब हम समझते हैं फिटनेस है क्या। Everybody must have familiar with this word. In general term, it is the capacity of an individual to do his or her work effectively. ये बेसिकली फिटनेस जो है वो एक आपकी एबिलिटी है जिसमें कि आप जो डेली वर्क रूटीन है आपका, उसे आप आसानी के साथ पूरा कर सकें। साथ ही साथ आपके पास कुछ ऊर्जा संचित या रहे, कुछ स्टोर रहे, जिसमें कि कोई यानी इमरजेंसी कंडीशन आती है, यानी किसी दिन आपको जो डेली वर्क रूटीन है उससे कुछ अधिक कार्य करना पड़ जाए, तब भी आप बगैर थके हुए उसे आराम से कर सकें। इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। फिटनेस इज़ द एबिलिटी टू डू डेली टास्क विथ विगोर एंड अलर्टनेस एंड विद एम्पल एनर्जी टू इंजॉय द लेजर एंड मीट द डिमांड ऑफ इमरजेंसी। इस परिभाषा के अनुसार फिटनेस वह आपकी एबिलिटी है या योग्यता है जो कि आप जो भी कोई भी कार्य आप करते हैं वो शक्ति और अलर्टनेस के साथ करते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक पर्याप्त ऊर्जा होती है जो कि आपकी खाली समय होता है, छोटे बच्चों के साथ खेलना या अपने दोस्तों के साथ खेलना खाली समय में, या अपने पेट्स के साथ, यानी कि जो भी आपके पेट्स हैं, डॉग्स हुआ, कैट हुआ, उनके साथ खेल सकें आप खाली समय में, एंजॉय कर सकें उस समय को। साथ ही साथ कुछ ऊर्जा आपके पास संचित रहे जिसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, यानी कि मान के चलिए मम्मा ने कह दिया कि आज आपको ये मार्केट जाके ये काम करके आना है, तो ऐसा नहीं कि मम्मा मैं थक रहा हूँ, तो इसका मतलब कि आप फिट नहीं हैं। तो अगर आप जो इमरजेंसी सिचुएशन यानी जो डेली वर्क रूटीन है उसके अलावा भी जो काम दिया जाता है उसे भी आप अच्छे से कर सकें, ये कहलाती है फिटनेस। अब बेसिकली फिटनेस दो तरीके की होती है, एक तो होती है जनरल फिटनेस और जिसे हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस भी कहते हैं, दूसरी होती है स्पेसिफिक और स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो जिसके जो फिटनेस मैंने अभी आपको बताई वो दरअसल हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है, जनरल फिटनेस जिसे हम कहते हैं। तो इसमें है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग एंड देयर शुड बी सम एनर्जी स्टिल रिजर्व टू मीट एनी इमरजेंसी। यानी वही है जो मैं आपको ऊपर समझा के आया हूँ इसमें, कि आपको जो डेली रूटीन है वो आप अच्छे से कर सकें बगैर थके हुए, साथ ही साथ कुछ ऊर्जा आपके पास बची हुई हो जिसमें कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आप यदि मार्केट में जा रहे हैं और कोई पॉकेट मार आपका मोबाइल छीन के भाग रहा होता है, तो ऐसा नहीं कि आप बस चिल्लाते रह जाएं, ये आप उसके चेज़ करें, उसके पीछे दौड़ें। तो वो एक तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन हो गई जिसमें कि आपने अपनी उस रिजर्व की हुई ऊर्जा का उपयोग किया। ये तो हो गई आपकी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक और स्किल रिलेटेड फिटनेस। ये स्पेसिफिक और स्किल रिलेटेड फिटनेस जो है, इट इज़ अ टास्क ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड एबिलिटी टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। This is a more defined concept of physical fitness, and it relates to a personal ability to train the body to perform specific tasks such as sports or military duty at an average level. जो स्किल रिलेटेड फिटनेस है ये आपकी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आती है। मान के चलिए आप 100 मीटर स्प्रिंटर हैं,
तो जो फिटनेस लेवल एक आम व्यक्ति को चाहिए जो डेली का वर्क रूटीन करता है, एक ऑर्डिनरी पर्सन है, सेडेंट्री वर्क परफॉर्म करता है, उसके लिए जो फिटनेस लेवल चाहिए होगा और जो एक 100 मीटर स्प्रिंटर है उसको जो चाहिए होगा उसमें डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। तो वो जो डिफरेंस है, यानी वो जो एक सेडेंट्री वर्क करने वाला जो सेडेंट्री वर्क करता है डेली डेली यूज़ में, तो उसे कम उसका लेवल जो होगा फिटनेस का वो एक जनरल लेवल होगा जिसमें कि वो अपना डेली वर्क रूटीन परफॉर्म कर पाए इजीली और कुछ ऊर्जा उसके पास बची रहे इमरजेंसी में उपयोग की। लेकिन जो 100 मीटर स्प्रिंटर होगा उसको तो परफॉर्म करना, वो परफॉर्मेंस बेस्ड फिटनेस होगी उसकी, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी स्पेशल होगी। तो यहाँ पर जो स्किल रिलेटेड फिटनेस है वो किसी स्पेसिफिक ड्यूटी या टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है। अब हम बात करते हैं इनके कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, सबसे पहले हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, यानी ये किन से मिलकर बना है, या ये हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस चाहिए तो उसके हम कैसे एवेल्यूएट करेंगे, किस आधार पर एवेल्यूएट करेंगे कि भाई ये इसके पास हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है और ये मतलब हेल्दी पर्सन है इन जनरल टर्म्स। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बनती है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर जो शब्द है वो दो सिस्टम्स को इंडिकेट करता है। पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें प्रिंसिपल ऑर्गन आपका हार्ट रहता है, सेकंड है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें कि प्रिंसिपल ऑर्गन आपके लंग्स रहते हैं। तो जब ये दोनों ही इफेक्टिवली वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ में तो वो कार्डियोवास्कुलर कहलाता है। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आप कोई भी एक्टिविटी जब लॉन्गर ड्यूरेशन तक कर पाते हैं तो वो कहलाता है आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, क्योंकि आपके हार्ट को ब्लड पंप करना रहता है रेगुलर वे में वो पूरी एक्टिविटी के दौरान, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी थ्रू आउट वर्क करना रहता है। तो इनकी ही एबिलिटी मिलके आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कहलाती है। अब हम बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ की। मस्कुलर स्ट्रेंथ इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेसिस्टेंस। ये आपकी मांसपेशियों की वह क्षमता है जो किसी भी रेसिस्टेंस को ओवरकम यानी कि उसे हटाने या उससे पार पाने में आपकी मदद करती है। सपोज़ आपको एक बेंच खिसकानी है, वो बेंच आप खिसकाएंगे तो हाथ से खिसकाएंगे तो हाथ के थ्रू आपकी जो मसल्स हैं, बाइसेप मसल्स हैं, ट्राइसेप हैं, ये मसल्स उसमें इन्वॉल्व होंगी, तभी आप उसको खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। तो वो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, यानी मांसपेशियों की जो है, मांसपेशियों में जो ताकत है उसके आधार पर ही आप जो रेसिस्टेंस है उससे ओवरकम कर पाएंगे। नेक्स्ट मस्कुलर एंड्योरेंस। पहले हमने पढ़ा था कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, अब यहाँ पर आ गया मस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में समझा चुका हूँ, मस्कुलर एंड्योरेंस हम देखेंगे। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू वर्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड रेसिस्ट फटीग। अब ये मांसपेशी की क्षमता है कि जो आपको देर तक कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने देती है, साथ ही साथ थकावट को भी दूर रखती है, यानी फटीग को नहीं जल्दी से आने देती। हम कैसे समझें, बाइसेप, जैसे हम मान के चलिए जिम में गए और हम डंबल कर्ल कर रहे हैं, तो हम डंबल कर्ल करते हैं 3 4 5 रिपीटेशन, तो हमें हमारे बाइसेप मसल्स में उतना पेन नहीं होता, यानी कि लैक्टिक एसिड उस टाइम तक नहीं बन रहा होता। लेकिन जब हम उसे देर तक करते हैं, जब उसके हम 15 से 20 रेपीटेशन मारते हैं, तो उस समय जो हमें मतलब जो एबिलिटी होती है उस मसल्स की, वो कहलाता है मस्कुलर एंड्योरेंस। यानी देर तक आपकी मसल्स को वर्क करने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर एंड्योरेंस। नाउ वी कम टू द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ज्वाइंट टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज। फ्लेक्सिबिलिटी या लोचकता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप जो ज्वाइंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, उसमें कोई भी मूवमेंट्स ज्वाइंट्स के अराउंड ही होते हैं, वो आप एक्सटेंडेड रेंज ऑफ मूवमेंट आप उसमें जब कर पाते हैं, वो क्षमता आपकी जो कहलाती है, मैक्सिमम रेंज में जो आप कर पाते हैं वो कहलाती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जांपल जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, या मान के चलिए पश्चिम उत्तान आसन आप जब करते हैं तो आपका फोरहेड आपके घुटनों से आपको लगाना होता है, हाथों को, हथेलियों को आपको अपने पंजे से टच करना होता है। तो यानी आपका जो हिप ज्वाइंट है आप उसके अराउंड मूवमेंट कर रहे हैं, एक्सटेंडेड रेंज है, जो मैक्सिमम रेंज है उस वहाँ तक आप लेके जा रहे हैं, तो ये आपकी एबिलिटी कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ लास्ट इज बॉडी कंपोजिशन। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ फैट, बोन, वाटर एंड मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। बॉडी कंपोजिशन जो होता है वो ये बताता है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज क्या है, बोन्स का वेट क्या है, वाटर
कितना वाटर का वेट है, एंड मसल्स जो लीन बॉडी मास जिसे हम कहते हैं वो कितना है। तो एक तरीके से इसे हम मेज़र करके ये पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में फ़ैट जितना होना चाहिए क्या उससे ज़्यादा है, या वाटर का लेवल जितना होना चाहिए उससे क्या कहीं ज़्यादा है। तो ये एक तरीके से आपके एक ओवरऑल हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, ओबेसिटी को भी मेज़र करने में हेल्प करता है। इसका हम मेज़रमेंट करते हैं जनरली बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज़ द कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्ट्रेंथ, वहाँ पे था मस्कुलर स्ट्रेंथ, यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम द रेसिस्टेंस। अब ये थोड़ा सा वाइडर टर्म हो गया, इसमें क्या हो गया, आपके बोन्स भी इन्वॉल्व होती है, मतलब बोन्स में भी स्ट्रेंथ चाहिए, मसल्स की भी स्ट्रेंथ चाहिए, ओवरऑल स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ वर्ड यूज़ किया, वहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ अकेला यूज़ किया गया था। तो ये भी सेम चीज़ है कि किसी भी रेसिस्टेंस को ओवरकम करना होता है, ये वो एबिलिटी है आपकी। स्पीड, इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट। स्पीड आप सभी जानते हैं कि कोई भी मूवमेंट्स को जब हम किसी तेज़ गति के साथ करते हैं, यानी रेट ऑफ टाइम जो होता है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते समय कम रहता है, यानी हम जितने तेज़ी के साथ करते हैं वो आपकी कहलाती है एबिलिटी स्पीड। एंड्योरेंस, वहाँ हमने मस्कुलर एंड्योरेंस पढ़ा था, यहाँ पर एंड्योरेंस हम पढ़ रहे हैं। एंड्योरेंस, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू वर्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड रेसिस्ट फटीग। अब यहाँ पे एंड्योरेंस में हमने क्या, वो हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस था या एंड्योरेंस है, वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व था, यहाँ पे होता है लेकिन कई बार नहीं भी होता। जैसे 100 मीटर स्प्रिंटर है तो इसे हम एनारोबिक एक्टिविटी कहते हैं। एनारोबिक का मतलब जिसमें हम ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता नहीं होती और हम वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर देते हैं। तो 100 मीटर स्प्रिंट 10 से 12 सेकंड का समय रहता है, 15 सेकंड 14 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस उतने ड्यूरेशन में वो एकदम फास्ट मूवमेंट होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने का और ऑक्सीजन की प्रेजेंस का उसमें कोई खास मतलब नहीं रहता, क्योंकि आप एक सांस में ही कह सकते हैं उसे एक्टिविटी को आप कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू ज्वाइंट टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज। सेम जो पहले हम पढ़ के आए हैं। एजिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज बॉडी डायरेक्शन क्विकली एंड इफेक्टिवली। ये आपकी वो क्षमता है जिसमें आप कोई भी मूवमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ करते हैं और कोई भी डायरेक्शन आप बदल देते हैं आसानी के साथ में। साथ ही साथ लास्ट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म बॉडी मूवमेंट्स विद कंप्लीट कोऑर्डिनेशन एंड परफेक्शन। यानी ये ओवरऑल जो आपका है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, बैलेंस भी आ गया। तो ये एक तरीके से सारे जो आपकी बॉडी के कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी है वो कहलाती है आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, कोई भी मूवमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा ये ख़त्म हो गया, और इसमें अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं। ये आपको क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाया है या जो समझाया है उसके आधार पर आपने इसके आंसर्स निकालने हैं और मुझे बताना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा उसमें आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें हैं जो आप समझना चाह रहे हों, या कि ओलंपिक्स के से रिलेटेड गेम्स, ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड, कॉमनवेल्थ से, या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में आप कुछ जानकारी चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो मुझे आप बता सकते हैं, हम उस पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन पे भी हम करेंगे। हेल्थ तो हमारा हो गया, अब हाइजीन मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू। है नहीं, मेरे पास नहीं है, तो सर के पास है।